भाई ये पाकिस्तान के उस्मान तारिक को हम क्या चेकिंग स्टार कह सकते हैं? बट्टा मारने वाला, ढेला फेंकने वाला बॉलर। हाँ मतलब लग तो यही रहा यार कि वो ढेला फेंकने वाले गेंदबाज हैं, क्योंकि पहले जो डाउट था वो यूएसए के मैच में कंफर्म होता नजर आया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारी गेंद पर ढेला फेंकते, बट वो ढेला फेंकते हैं और ये ढेला दुनिया के बहुत सारे लोग नोटिस कर रहे हैं। इसी वजह से शायद टिम डेविड ने कमेंट किया कि भाई इतने सालों में तो बॉलिंग करने आता, फिर बॉलिंग करने आएगा, बीच में गेंद ऐसे बनाया कंचा मार देगा। हमारे इंडिया में एक शो आता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और उस तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो दादाजी है उनकी बॉलिंग वाली जो सीन थे वही लोग कह रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान इन्हें बचा रहा है, पाकिस्तान छिपा रहा है, आईसीसी खामोश है। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान जिसे अपना मिस्ट्री स्पिनर कह रहा है वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस के लिए, क्या वो ढेला बॉलर है? उस्मान तारिक की दो बड़ी इंपॉर्टेंट वेरिएशन आती है, एक उनकी नॉर्मल बॉल जो फेंकते हैं पॉज लेके, और दूसरी वो गेंद जहां वो ढेला फेंकते हैं। और यहीं से एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई साहब आप देखिए, तो आप वीडियो देखिए, आपको नॉर्मल बॉल दिखाई पड़ेगी, सारी बॉल ढेला नहीं है, लेकिन बीच बीच में ढेला फेंक देते हैं और यही उनको हीरो बना रहा है। उस्मान तारिक के रनअप में जो पॉजेस हैं उसको लेकर चल रहा है। हालांकि एक सच ये भी कि उस्मान तारिक लगातार विकेट भी ले रहे हैं। अब उनके फैंस कह रहे हैं कि भाई साहब विकेट ले रहे हैं इसलिए आप लोग चक्कर कह रहे हो, या चक्कर हैं इसलिए विकेट ले रहे हैं। मतलब अब तो इंटरनेशनल प्लेयर भी कह रहे हैं। टिम डेविड ने लिखा कि ब्रो टेक्स 500 years टू बॉल एंड स्टिल एंड अप विद थ्रोइंग इट। और ऑस्ट्रेलिया वाले तो खुलकर कह रहे हैं। अब या तो टिम डेविड ने आज कहा है कि भाई 500 साल की गेंदबाजी करता है और फिर ढेला फेंकता है। इसको लेकर कैमरन ग्रीन ने भी कहा था कि भाई ढेला फेंकता है। कैमरन ग्रीन भी वो क्रिकेटर थे जिन्होंने उस्मान तारिक के एक्शन को लेकर सवाल खड़े किए थे, और बार बार उनके वीडियोस को लेकर क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये ढेला फेंक रहा है, आईसीसी देख क्यों नहीं रहा है। और मुझे लगता है कि इंडिया का जो मैच होगा उसमें ये और चर्चा में आएगा, इनको खिलाया जाएगा, पक्का देखना। और इंडिया के मैच में इनके ढेला फेंकने को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब आप देखते जाओ। आकाश चोपड़ा ने भी इनको पॉज को, एक्चुअली पॉज और ढेला पे दो अलग अलग कहानी है। एक कहानी पॉज को लेकर है जिसपे अश्विन ने आकाश चोपड़ा ने सपोर्ट किया कि ठीक है भाई पॉज लेते हैं, कईयों ने कहा भाई बैट्समैन भी तो करता है। बट एक सवाल है कि अगर रनअप से कोई मोमेंटम नहीं आता या 20-25 किलोमीटर बढ़ता है तो क्या खड़े खड़े नहीं फेंक सकते? मतलब हर आदमी अपने तरीके से सवाल पूछा, घुमा टहला के, कोई इधर उधर ये वो मिला के। लेकिन फिलहाल ये चर्चा में अश्विन ने भी इनको सपोर्ट किया। हालांकि सपोर्ट इनके ढेला फेंकने को लेकर नहीं किया, इनके पॉज को लेकर किया। अश्विन ने जो कहा कि अगर बल्लेबाज जो है उसे स्टांस चेंज करने का मौका मिलता है बिना बॉलर को बताए तो ठीक है। बट उस्मान तारिक पर दुनिया की निगाहें चली गई है। टीम इंडिया के खिलाफ मैच से पहले क्या बैन होंगे उस्मान? क्रिकेट जगत में छिड़ गया है एक नया घमासान। दिग्गजों ने दिए हैं अलग अलग बयान, और आपस में क्यों भिड़ गया है इस मुद्दे को लेकर हिंदुस्तान, यह सारी डिटेल अपनी रिपोर्ट में आपको बताता हूं। क्या उस्मान तारिक चेकिंग कर रहे हैं? इलीगल उनका एक्शन है? वो जो 2-2 सेकंड के पॉज दे रहे हैं बॉल डालने से पहले, क्या वो इलीगल है? इसको लेकर बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं। बहुत सारे दिग्गजों ने अपने अपने बयान दिए हैं, क्योंकि यूएसए के खिलाफ जो मैच हुआ उसमें उस्मान तारिक एक बार फिर से दुनिया के सामने आए। एक बार फिर से उन्होंने उसी तरीके की बॉलिंग की जिसके लिए वो लगातार सवालों के घेरे में थे। तो उसके बाद हुआ क्या है कि पूरा क्रिकेट जगत बट गया है। आपस में इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स भी बट गए हैं। कोई कह रहा है इलीगल एक्शन है, कोई कह रहा है इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, तो कोई उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, फिर तो जो बल्लेबाज अचानक से स्विच कर लेते हैं, राइट हैंड बता के लेफ्ट हैंड बैटिंग कर लेते हैं, फिर उस पर भी रोक लगनी चाहिए। पूर्व इंग्लैंड के दिग्गज, वेस्ट इंडीज के दिग्गज कह रहे हैं कि नहीं, उस्मान तारिक गलत बॉलिंग कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ और है जो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही बॉलिंग है। तो किसने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं। इसमें सबसे पहले कैसे दो भारतीय क्रिकेटर्स आपस में भिड़ गए हैं ये दिखाता हूं। एक है श्रीवत्स गोस्वामी और एक है रविचंद्रन अश्विन। श्रीवत्स गोस्वामी ने सबसे पहले ये जो उस्मान तारिक है इनका एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि फुटबॉल में भी प्लेयर्स को पेनल्टी रनअप के दौरान पॉज देने का हक नहीं दिया जाता है, वो इलीगल माना जाता है, गलत माना जाता है। तो ये एक्शन कैसे रोके? एक्शन तो चलिए ठीक है, हाथ लगभग सीधा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉज क्यों ले रहे हैं? वो भी तब जब के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे हैं उस्मान तारिक के इयान बिशप साहब का कहना है। बहुत सारे दिग्गज, इससे पहले इंडिया के और भी दिग्गज इस पर सवाल उठा चुके हैं, दुनिया के और भी दिग्गज सवाल उठा चुके हैं। तो पाकिस्तान में उस्मान तारिक पर कई बार सवाल उठ चुके हैं, लेकिन पीसीबी ने जो अपने पूरा एक सिस्टम होता है उसमें उनको चेक किया था, तो उसमें उनको क्लियर कर दिया था कि एक्शन ठीक है। एक्शन तो यहाँ पे भी ठीक लग रहा है। सामना करने के लिए पाकिस्तान एक ऐसे गेंदबाज को लाया है जिसका बॉलिंग एक्शन पहले से ही सवालों में है। इस गेंदबाज का नाम उस्मान तारिक, आपने देखा ही होगा, जिसके बॉलिंग एक्शन पर पाकिस्तान की घरेलू लीग में ही 2-2 बार सवाल उठे और इसे अवैध तक बताया गया। पाकिस्तान के ही लोग कहने लगे कि वो चेकिंग करता है, या दूसरी भाषा में कहे तो उस्मान तारिक भट्टा फेंकता है। आप खुद देखिए, उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बिल्कुल अलग है। उसका रनअप तो सामान्य होता है, लेकिन गेंद हाथ से रिलीज करने से पहले वो अचानक रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कुछ सेकंड के लिए ठहर गए, जिसे बल्लेबाज भी चौंक जाता है और ये गेंदबाज कर क्या रहा है। बॉलिंग एक्शन में थोड़ा रुकने के बाद उस्मान तारिक साइड आर्म स्टाइल में स्लिंग शॉट अंदाज से ऑफ स्पिन गेंद डालते हैं। ये तरीका थोड़ा असामान्य है और बल्लेबाज को अक्सर चकमा देने वाला भी माना जाता है। उनके बॉलिंग एक्शन पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पहली बार 2024 जब पाकिस्तान की घरेलू लीग पीएसएल के दौरान उन्हें संदिग्ध एक्शन के लिए रिपोर्ट किया गया था। 2025 में पीएसएल में उन्हें फिर से रिपोर्ट किया गया। 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज कैमरन ग्रीन ने भी उस्मान तारिक के एक्शन पर सवाल उठाए। कैमरन ग्रीन आउट होने के बाद गुस्से में तारिक उस्मान के अजीबोगरीब एक्शन को कॉपी भी करते दिखे। इसके बाद जब वो अपने डगआउट में पहुंचे तो अपने खिलाड़ियों से भी कहा कि तारिक उस्मान काफी नीचे हाथ करके गेंदबाजी कर रहे हैं।
T20 वर्ल्ड कप में यूएसए के खिलाफ मैच में उस्मान तारिक ने 3 विकेट लिए और अब उनका विवादित एक्शन एक बार फिर से सवालों में है। कई खिलाड़ी, कई क्रिकेट फैंस उस्मान तारिक की गेंदबाजी का वीडियो शेयर करते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि इस गेंदबाज को बॉलिंग की इजाजत कैसे मिल गई, वो इस तरह एक्शन के बीच में पॉज कैसे ले सकता है। लोग पूछ रहे हैं कि ये गेंदबाजी कर रहे हैं या पत्थरबाजी। हालांकि उस्मान तारिक की असली परीक्षा भारत के खिलाफ होने वाली है, जब उनका जो यही एक्शन है उसका सामना अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाजों से होगा, जिन्हें लेकर पाकिस्तान में पहले से ही खौफ है। जी भाई, जब T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले भारतीय मीडिया के असाब के ऊपर उस्मान तारिक सवार हो जा रहा है, उसको बैन करने के हवाले से अपना भारतीय मीडिया प्रोपागेंडा कर रहा है, उसका जो बॉल उसको कहते हैं ये वट्टा बॉल कर रहा है, ये चेकिंग करता है और आईसीसी की नज़र इसके ऊपर क्यों नहीं पड़ी। लेकिन भारतीय मीडिया को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि अब उस्मान तारिक ने रिसेंटली 2 दफ़ा यानी कि आईसीसी अपना जो एक्शन उसको क्लियर करार दे दिया गया और उसने नज़ारा ऑस्ट्रेलिया की पूरी सीरीज़ खेल ली, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप का भी उसने मैच खेल लिया। अगर कहीं पर रिपोर्ट करना होता तो उसको यानी कि अभी तक रिपोर्ट कर गया होता, लेकिन भारतीय मीडिया कहते हैं उनके असाब के ऊपर सवार है कि ये अपना जो उस्मान तारिक जो कि मिस्ट्री स्पिनर कहीं भारतीय टीम को आगे की पढ़ ना जाए और अपना भारतीय अपना जो बैट्समैन वो कहीं इसको रीड ना कर पाए, तो यानी कि काफ़ी मुश्किलात का सामना भारतीय टीम को करना पड़ सकता है। बाकी यार देखते हैं संडे को पाकिस्तान इंडिया के दरमियान एक बड़ा मैच होने जा रहा है, उसमें देखते हैं उस्मान तारिक जो है अभी तक जिस मैच में यानी कि मैदान में उतर यानी कि आउटस्टैंडिंग उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इंडिया वाला जो बड़ा मैच है उसमें देखते हैं उस्मान तारिक कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बाकी अब इसी तरह के मजीद इंडियन मीडिया की रिएक्शन वीडियो हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मिलते हैं।